हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई डे 2 ब्लग अफ नैनीताल। म चाहिँ बिहानै रेडी भएर बुटे मार्केटतिर गएँ किनभने शेरप वाज वेटिंग फॉर मी। एक्चुअली वाज नॉट वेटिंग फॉर मी, मैंने कॉल किया और उसको बोला कि मुझे वेट कर, मुझे कुछ खाना है, फिर उसके बाद मुझे आज कॉलेज भी जाना था। तो ये था व्यू, सुबह का व्यू। इट वाज अराउंड 10:30 ऐसा हो रहा था नैनीताल में। इट वाज वेरी ब्लू क्लियर स्काई, सनी मॉर्निंग, लाइक विंटर का सन था। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया सैंडविच, वो खा के मैं चली गई कॉलेज। ये है हमारा डीएसपी कैंपस, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का एंट्रेंस। आज मुझे जाना था और फॉर्म्स वगैरह भरना था और कुछ फ़ी वगैरह पे करना था कल की कॉन्वोकेशन के लिए। मैं पहुंची और मेरा एक फ्रेंड था कैलाश, जो मेरा पीएचडी का फ्रेंड है, वो मेरे लिए वेट कर रहा था हेल्प करने के लिए। तो यहाँ से मैं गई सीधा सीधा फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि सॉरी जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट जाके फर्स्ट मैं मिली कैलाश को। कैलाश के साथ में गई फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे ज़ोरों शोरों से कल के लिए तैयारी भी हो रहा था कॉन्वोकेशन के लिए। कैलाश को लेके मैं पहुंची फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। जाके देखा तो रश, तो ये है मेरा दोस्त कैलाश जो मेरे आगे आगे चल रहा है। कैलाश हाय, कैसे हो? कैलाश ने मुझे पूरा हेल्प किया। उसके बाद फॉर्म वॉर्म भर के मैं फिर आई जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में और मैंने मेरा फॉर्म दिया मेरे बिपिन सर को, क्योंकि मुझे जाना था घूमने। क्यों उन लोगों ने बोला था, जो फॉर्म सबमिट किया था उन लोगों ने बोला था कि ये फॉर्म सबमिट करके आपको जो भी चीज़ें हैं वो मिलेगा आफ्टर 3 o'clock। मैं तो सुबह गई थी, तो 3 o'clock तक बहुत ठंडा भी होता है बोल के मैंने बिपिन सर को बोला कि रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव कर देना, क्योंकि वो भी इसी कमेटी में काम कर रहे थे। तो वो करके मैं नीचे आई। ये था नीचे का व्यू। वहाँ पे टैक्सी बाइक मिलता है, तो मैं टैक्सी बाइक से नीचे उतर गई मार्केट की तरफ, क्योंकि शेरप पर मुझे घूमने जाना था। कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे ये आप लोग देखिए। शेरप की गाड़ी में घूमने जाएंगे। शेरप हम कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे हैं घोड़ाखाल एंड कैचीधाम। घोड़ाखाल एंड कैचीधाम जा रहे हैं हम लोग। ये आँखें जो तेरी अंधेरों से गहरी सवेरे सुनहरी, खो रहा हूँ रुकना मचा। ये है नैनीताल का मॉल रोड, जहाँ से पूरा लेक व्यू दिखता है। और ये मेरा फेवरेट प्लेस नैनीताल का। लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल कि आई कांट स्टॉप माई सेल्फ कैप्चरिंग द व्यू। आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। वो तो बातें बातें करते करते हम लोग निकल गए घोड़ाखाल के लिए। घोड़ाखाल में बताती हूँ क्या है। घोड़ाखाल एक जगह है नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। और ये ना भवाली एरिया में पड़ता है। और घोड़ाखाल में द फेमस गोलू देवता का टेम्पल है। और गोलू देवता ये है कि यहाँ पे यहाँ पे माना जाता है कि गोलू देवता री इनकारनेशन ऑफ शिव जी है। और शिव जी का ही एक रूप है। और ये ना वो जस्टिस के लिए बहुत फेमस भगवान है, ये माना जाता है। और गोलू देवता
आके मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं और फिर कुछ लाइक इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स है तो चिट्ठी लिख के उस घंटी के साथ आप लाइक यू कैन ऑफर द गॉड। एंड जब वो पूरा होता है, जब वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है तो आप आके फिर से विज़िट करना पड़ता है। तो एक ऐसा मानते हैं कि गोलू देवता एक जस्टिस का देवता है जो न्याय देते हैं, वैसा माना जाता है। और ये बहुत फेमस मंदिर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का भवाली एरिया में। और हम लोग भी गए तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे कार पार्क किया, वहाँ पे हमने लिया प्रसाद और हमने भी सोचा कि घंटी चढ़ाई। तो दिस वाज द वे अपस्टेयर्स टू गोलूदेव द टेम्पल। देखो ऐसे वॉलपेपर लगाइए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदिर का अंदर में है और घंटी के साथ अपना अपना जो भी काम है पूरा नहीं हुआ है उसको लिख के एक साथ ही बांध के वहाँ पे भगवान जी को चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जब वो पूरा होता है तो आके वो पर्ची निकाल देते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये दर्शन करके हम लोग फिर दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे थे, वो था नीम करोली बाबा का कैंची धाम। अब कैंची धाम तो ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। सो ये भी नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और ये माना जाता है कि नीम करोली बाबा जो यहाँ जो जिसके नाम से मंदिर है या आश्रम बोले तो ये ना हनुमान जी का एक रूप है बोलते हैं। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में लोकेटेड है in between two hills that cut and cross each other to shape a scissor जैसा शेप में है और बीच से नदी बहता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे फेमस लोग जैसे स्टीव जॉब्स, फिर मार्क जुकरबर्ग, लाइक अभी अभी तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए थे। सो मैं पहले भी जा चुकी हूँ, जैसे कि घोड़ाखाल भी मैं जब मैं मास्टर्स कर रही थी मैं जा चुकी थी। पर नीम करोली का कैंची धाम भी मैं जा चुकी थी। ये है कि नीम करोली में अंदर से फ़ोटोग्राफी नहीं अलाउड है, जो भी है कि जो फ़ोटोज़ हैं बाहर से क्लिक करना पड़ता है। सो मैं आप सबको बाहर से नीम करोली बाबा का मंदिर और आश्रम का व्यू दिखाती हूँ। हम लोग पहुँच गए नीम करोली, अच्छे से पूजा करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे थे वो अयोध्या का भी बहुत लाइक ज़ोर से तैयारी चल रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का जो आने वाला था। सो ये है एक्चुअल मंदिर जो बाहर से ऐसे दिखता है, अंदर से तो वी आर नॉट अलाउड टू क्लिक पिक्चर्स और मेक वीडियोस। सो जो है सो यहाँ से ना जो गेट है वहाँ से अंदर वी आर नॉट अलाउड फोटोग्राफी। सो मैंने जितना हो सके आप लोगों को दिखाने के लिए, दर्शन के लिए थोड़ा बाहर से वीडियोस वगैरह बना लिया। सो आप लोग देख सकते हैं ये है फेमस नीम करोली कैंची धाम मंदिर।
जो निम करोली बाबा जो हनुमान जी के एक रूप था वो उसके ऊपर बना हुआ मंदिर है। सो ये सब विज़िट करके हम लोग निकल गए और हमें लग रहा था ज़ोरदार भूख। सो उसके बाद हम लोग लंच करने जा रहे थे। तो शेरब ने बोला कि एक जगह में बहुत अच्छा लंच मिलता है थोड़ा ही ऊपर कैंची धाम में। सो ये पूरा एरिया को कैंची धाम बोलते हैं। सो हम लोग वहाँ जा रहे थे लंच करने के लिए। तो ये था हमारा लंच प्लेट। सिर्फ खाना कैसा है? सो दाल मखानी आया, मिक्स वेज, फिर ये था जोली, फिर सैलड और तंदूरी रोटी। ये खा के हम लोग पेट पूजा करके हम लोग निकल गए नैनीताल और हम पहुंच गए नैनीताल। जब पहुंचते पहुंचते तो धूप भी चला गया था और बहुत ठंडा स्टार्ट हो गया था। सो शेरप ने किया पार्क गाड़ी, जिससे हम लोग भुटिया मार्केट के अंदर गए। तो ये था हमारा फेमस बाजे जो यूट्यूब में भी आप लोग को दिखाई देगा। ये ऐसे गाना गाते हैं और ये नैनीताल का फेमस बाजे। फिर उसके बाद हम लोग रात को डिनर विनर करके थोड़ा स्ट्रॉल किया। सो आज का दिन यही था। उसके बाद गई मैं अपने रूम और आप लोग ढेर सारा प्यार देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू ऑल।